हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। 2026 में आपका गोल्डन टाइम कैसे बन सकता है, कौन से उपाय करने होंगे, क्या फल मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 2026 अंग्रेजी नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका दिन मंगलमय हो, आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, आप हमेशा उन्नति प्रगति करते रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपका हर तरह से मंगल हो, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आइए हम जानते हैं कि तुला राशि आपकी हो या फिर आपकी तुला लग्न हो तो आपके लिए कैसा रहेगा 2026। देखिए, अब समझिए, जैसे तुला राशि है, लग्न आपकी मेष है या जो भी लग्न है तो भी आप देख सकते हैं, या तुला लग्न है और राशि कोई दूसरी है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि राशि और लग्न दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। यदि आपको लग्न नहीं पता, राशि नहीं पता, तो फिर आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं, परंतु यदि लग्न या राशि पता है तो आप पहले इसी के हिसाब से देखें तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, 2026 तो हम जानेंगे ही। लास्ट में एक महत्वपूर्ण, अभी बीच में हम चर्चा भी करेंगे, एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे लास्ट में या तो बीच में, तो इसे भी समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, सूक्ष्म रूप से हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 1 मार्च से 25 मार्च तक का जो समय है, इस समय आपके राशि के अधिपति शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि उच्च राशि पर होंगे। इससे आपके जीवन में कई तरह के लाभ होंगे। आपको विदेश से जुड़े हुए लाभ, यदि विदेश से जुड़ा हुआ आपका व्यापार हो, नौकरी हो, या जो भी आप काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो या जैसा भी काम हो, तो आपको यहाँ पर इन क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा, सफलताएं देखने को मिलेंगी। और आप अपने शत्रुओं के ऊपर, जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो अपने शत्रुओं के ऊपर आपका प्रभाव होगा, और जिससे आपके शत्रु आपसे जो भावना रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, उससे दूर होंगे और आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपके विरोधी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपके शत्रु, जो देखिए कोई भी व्यक्ति हो तो उसके अंदर भावना शत्रुता की हो या मित्रता की हो होती है, वो दूर होगी। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। जब आत्मविश्वास हमारा मजबूत होता है तो हम कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यदि आप कर्ज वगैरह, लोन वगैरह से परेशान हैं तो इससे भी आपको बाहर निकलने के रास्ते मिल सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। फिर 25 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक शुक्र फिर अपना परिवर्तन करेंगे और मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में उन्नति प्रगति, कई तरह के धन लाभ, अचानक धन लाभ की स्थितियां, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में यदि समस्याएं चल रही होंगी तो उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा और मैरिज लाइफ में चीजें सुधरेंगी और आपके जीवन में कहा जाए कि एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। और इस समय आपको शान शौक करने की, नई नई चीजें खरीदने की, शॉपिंग करने की, या शुक्र से जुड़ी हुई जैसे संगीत हो, ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित हो, या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो, या और भी शान फैशन की चीजें, तो ऐसी चीजों को सीखने में, देखने में, समझने में मन लगेगा, जिससे चमक धमक भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। परंतु ये ध्यान रखिए कि
14 अप्रैल से लेकर 14 मई का ये जो समय है, ये सूर्य की स्थिति ठीक इस समय नहीं होगी। इस समय पीड़ित अवस्था में होंगे, जिसकी वजह से नीच अवस्था में होने की वजह से ये जो समय होगा, इस समय थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा और आपको कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखनी होगी। और जल्दबाजी में कोई लिया हुआ निर्णय के बाद समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं और मान सम्मान का ध्यान रखिए। मैरिज लाइफ में, व्यापार में यहाँ पर ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखिए। सर दर्द वगैरह या सर से संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, तो इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आगे चल के 2 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक का समय और फिर 22 नवंबर से लेके आगे वर्ष पर्यंत शुक्र की स्थिति में अच्छे बदलाव होंगे और ये स्वयं की राशि पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते नए नए मिलेंगे। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव, आपके जीवन में आपकी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो पाए, उसके रास्ते मिलेंगे। तो ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। परंतु यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि नवंबर और दिसंबर का जो समय है, लगभग 2026 का आखिरी समय, तो ये समय थोड़ा और भी कुछ परिस्थितियां हैं जो कि अनुकूल नहीं होंगी, तो आपको सतर्क रहना हर एक क्षेत्र में। इसके अलावा हम देखें देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, परंतु ये 1 जून से फिर कर्क में चले जाएंगे। तो जब ये मिथुन में गोचर कर रहे हैं तो ये गोचर काल मिथुन का थोड़ी सी दिक्कतें कई बार देगा निर्णय लेने में, या मेहनत आप कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, या जैसे पिता के स्वास्थ्य में, पिता के जीवन में भी, और आपके जो एक कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो जाना, इन काम करने का जो तरीका है, या अन्य तरह की ऐसी समस्याएं व्यापार में, जो आप यदि जॉब करते हैं तो जॉब में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलेगी। परंतु उपाय करिए, मेहनत करिए और इसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं उसकी तलाश करिए, है ना। तो कर्म यदि अच्छे करेंगे, उपाय करेंगे, तो इससे सलूशन भी देखिए निकाला जा सकता है, क्या कैसे चीजें जो है तो ठीक ठाक स्थिति में आ सके, उसके लिए प्रयास भी किया जा सकता है। तो समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि इसे सुधारा ना जा सके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी स्थिति है, परंतु कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। तो इसके अलावा यहां पर यह ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति, जैसे हमने समझा कि 1 जून से फिर कर्क में चले जाएंगे, तो यहां पर कर्क राशि में गोचर करना बड़ा ही श्रेष्ठ होगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके धन के लिए, आपके यदि प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई घर, गाड़ी या और भी ऐसी चीजें जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये समय सहयोगी होगा। और साथ में आपके और भी कई क्षेत्रों में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, शत्रु बाधा से मुक्ति, इनसे जो है तो आपको ऐसे फल देखने को मिलेंगे। फिर ये 31 अक्टूबर को सिंह में चले जाएंगे, तो सिंह राशि में गोचर करना भी काफी श्रेष्ठ है। आपको धन लाभ कराना, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना, संतान के प्रति जो चिंताएं थी उन्हें जो है तो दूर करना, ऐसी और भी कई तरह के लाभ देवगुरु बृहस्पति देंगे। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर करते हुए, तो इनका गोचर काल आपके शत्रुओं को परास्त करने के लिए, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए काफी अच्छा है। परंतु यात्राओं में थोड़ी दिक्कतें, या विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं वहां दिक्कतें थोड़ी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें अचानक धन लाभ की स्थितियां हैं, वहां पर विशेष सावधान रहना चाहिए और तंत्र मंत्र वगैरह से दूर रहें जितना हो सके। यदि बिना गुरु के कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के सलाह के। इसके अलावा देखा जाए तो और आपको अपने भाई बंधुओं के साथ थोड़ा अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं।
इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर मेहनत पूरी तैयारी करके जाइए, और जोश में तो रहिए परंतु होश में भी रहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। संदेह का जो ये प्रभाव है तो ये कहता है। फिर हम बात कर लें राहु और केतु की। तो राहु केतु की हम बात करें तो राहु महाराज की जो स्थिति है ये आपके लिए कई तरह के लाभ भी देंगे, धन लाभ इत्यादि भी देंगे, कई सारी कामनाएं भी पूरी कराएंगे। परंतु यहां पर यह ध्यान रखिए कि लव पार्टनर के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट यदि कहीं करते हैं तो कई बार गलतियां हो सकती हैं, और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो यहां सतर्क रहिए, जो कि राहु की अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में कई बार राहु बहुत लाभ भी दे देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है, और भी अन्य ग्रह स्थितियां भी मायने रखती हैं। परंतु लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और मेहनत करिए। यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो सफलताएं नहीं मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए कई बार भटकाव की स्थितियां, माता पिता को विद्यार्थियों की यानी कि अपने बच्चों की चिंताएं यहाँ थोड़ी कई बार देखने को मिल सकती हैं। जो माताएं गर्भवती हैं, माताएं बहनें, वो भी अपने गर्भ का स्वास्थ्य का ध्यान समय समय पर जो डॉक्टरी सलाह वो लेती रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्भ का ध्यान रखें। तो ये कुछ ग्रह स्थिति है प्रिय दर्शकों, जो कि आने वाले समय में जब अलग अलग ग्रहों के गोचर बदलेंगे तो हम जानते रहेंगे क्या किसका क्या प्रभाव मिलेगा हमें डिटेल में। यहाँ हमने सूक्ष्म रूप से समझा क्या कैसे प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष का यदि बहुत डिटेल में यदि आप समझने जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यही कुछ लंबी हो गई होगी संभवतः। तो ये कुछ प्रभाव 2026 में मिलने वाला है, परंतु अब हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए, जिससे उपाय से हमें जो कुछ दुष्प्रभाव हैं वो कम हो और अच्छे प्रभाव मिले। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना वर्ष पर्यंत करिए, और इससे आपको काफी सहयोग मिलेगा। अन्य सभी क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में भगवान की कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी नारायण की, तो आपके काम बनेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या मां लक्ष्मी के अन्य मंत्रों का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का जप करिए। यदि आपके लिए संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा सहयोगी होगा। श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये आप उपाय करें। बाकी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा पाठ मंत्र इत्यादि करें, इससे आपको काफी ज्यादा सहयोग मिल सकता है। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समय तो है ही, कर्म बहुत जरूरी है करना। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो, छोटा बड़ा जो भी निर्णय लेना हो, तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि पर्सनल कुंडली में कैसी कोई स्थिति है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे जो हमें फल मिलने हैं वो बहुत कुछ बदलते हैं। इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही, वैसे भी अब 2026 प्रारंभ होने जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि क्या कैसी स्थिति है 2026 आपके पर्सनल कुंडली के अनुसार कैसा रहने वाला है। एक हमने पहले जैसे चर्चा की कि महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, इसमें देखिए बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, इसमें डिटेल में नहीं। यदि आप लोग के कमेंट आएंगे तो आने वाले समय में डिटेल में इसमें हम चर्चा करेंगे। मैं देखिए एक महत्वपूर्ण विषय आपके लिए हो सकता है और यह सबके लिए हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके घर परिवार या जो भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के ऊपर ये, पूरे संसार के ऊपर ये लागू हो सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आप जानते ही होंगे कि 2025 से ही ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त हैं और 2032 तक रहेंगे अतिचारी अवस्था में। आपने 2025 में कुछ घटनाएं देखी जो कि इतिहास में दर्ज हुई और बहुत दुखद थी, परंतु
और भी अभी घटनाएं हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी काल बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। देवगुरु बृहस्पति जब इससे पहले अतिचारी अवस्था में आए तो दुनिया के लिए अच्छा प्रभाव नहीं मिला, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर कोरोना काल हो। और भी ऐसी घटनाएं घटी जो कि देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी अवस्था में थे। इसलिए 2025 से लेकर 32 का ये समय बहुत सावधानी का है और हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से कैसे निकलना होगा, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, हमारे कर्म और हमारे जीवन में धन का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ है। तो फाइनेंशियली स्थिति हो या हमारे कर्म की स्थिति हो, इसे हमें बहुत सुधारना चाहिए और हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पर्सनल राशिफल हो या जैसे भी हो, हर एक राशिफल हो उसके अनुसार तो हम समझते हैं कि क्या कैसा होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, अतिचारी काल अच्छा नहीं होता। इसके लिए और आपने और भी कई भविष्यवाणियां सुनी होंगी, और यदि जैसे भविष्य मालिका में भी ये कुछ चीजें वर्णित हैं, और भी अलग अलग जो भविष्यवक्ता हुए उन्होंने भी ये समय को बताया कि ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये जो ग्रह स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की, खासकर और भी ग्रह स्थिति आप लगातार देख रहे हैं कि अलग ऐसी ग्रह स्थितियां जो बन रही, जो कि अक्सर नहीं बनती। तो यदि आप लोग के कमेंट आएंगे तो हम फिर देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बात मैं जरूर कह दूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जरूरत किसकी है? कर्म करने की, तैयारी करने की, सावधान रहने की। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, खूब स्मरण करिए, जयकारा लगाइएगा। और देखिए, जीवन में यदि आपको हर एक इच्छा चाहिए कि पूरी हो, तो उसकी प्लानिंग करनी होगी। जैसे 2026 आने वाला है, तो आपकी क्या प्लानिंग है ना? यदि 2025 में आपने कुछ प्लानिंग की थी तो पूरी हुई कि नहीं हुई? हुई, तो फिर अब आगे क्या करना है? नहीं हुई तो उसके लिए क्या करना है? तो प्लानिंग जरूर करिए, जिससे आप 2026 में अपने जो कामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।